कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हर दिन की तरह आज भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूँ, तो देर न करके शुरू करेंगे आज का पहला सवाल। विश्व जल निगरानी दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? द वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन, हमारे ऑप्शंस हैं 18 सितंबर, 16 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर। हमारा आंसर है 18 सितंबर। वर्ष 2003 से 18 सितंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे यानी विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में जल की निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में लोगों की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जल निगरानी दिवस स्थानीय नदियों और नहरों अन्य जल निकायों की स्थिति की निगरानी के लिए सभी उम्र के लोगों को एक साथ लाता है। इस वर्ष के विश्व जल निगरानी दिवस 2020 का विषय था सॉल्व वाटर। इसका इतिहास, इस दिन की शुरुआत साल 2003 में अमेरिका के स्वच्छ जल फाउंडेशन द्वारा वैश्विक शैक्षिक औत्तरीय कार्यक्रम के रूप में की गई थी, जो नागरिकों को अपने स्थानीय जल निकायों की बुनियादी निगरानी करने के लिए एक साथ लाने का काम करता है। इसके आयोजन का समन्वय अब जल पर्यावरण महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय जल संघ द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ के अध्यक्ष हैं डीएन डिएरस। इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है और इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। जल पर्यावरण महासंघ के अध्यक्ष है जैकलिन ए जारेल। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और जल पर्यावरण महासंघ का मुख्यालय वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल इक्वल पे डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन, हमारे ऑप्शंस हैं 18 सितंबर, 16 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर। हमारा आंसर है 18 सितंबर। इस बार 18 सितंबर 2020 को पहली बार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन इक्वल पे इंटरनेशनल कोalition यानी कि EPIC एपिक पहले अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के अवसर पर और वैश्विक कोविड-19 महामारी के इस कठिन दौर में समान सभी श्रम बाजार नेताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक वर्चुअली वैश्विक कॉल टू एक्शन की मेजबानी करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 नवंबर 2019 को अपने 74वें सत्र में तीसरी समिति ने 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में घोषित करते हुए प्रस्ताव को अपनाया था। यह प्रस्ताव कुल 105 सदस्य राज्यों द्वारा सह प्रायोजित था। इसके अलावा श्रमिकों और नियोक्ताओं के संगठनों और व्यवसायों के योगदान को पहचानने के साथ साथ संकल्प ने समान वेतन प्राप्त करने के लिए EPIC के कार्य और योगदान को भी मान्यता दी गई। अगला सवाल, विश्व बांस दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बैम्बू डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन, हमारे ऑप्शंस हैं 17 सितंबर, 16 सितंबर, 19 सितंबर, 18 सितंबर। हमारा आंसर है 18 सितंबर। हर साल 18 सितंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड बैम्बू डे अथवा विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बांस के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड बैम्बू डे 2020 के 11वें संस्करण की थीम बैम्बू नाउ है। जानते हैं वर्ल्ड बैम्बू डे का इतिहास। विश्व बांस संगठन द्वारा 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे को मनाए जाने की आधिकारिक घोषणा 2009 में बैंकॉक में आयोजित
8वीं वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस में की गई थी। विश्व बांस संगठन का इस दिन को मनाने का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा के लिए बांस की इस क्षमता को और अधिक उन्नत बनाना, स्थायी उपयोग सुनिश्चित करना, दुनिया भर के क्षेत्रों में नए उद्योगों के लिए बांस की नई खेती को बढ़ावा देना, साथ ही सामुदायिक आर्थिक विकास के लिए स्थानीय रूप से पारंपरिक उपयोगों को प्रोत्साहित करना है। विश्व बांस संगठन का मुख्यालय एंटवर्प, बेल्जियम में है। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। विश्व बांस संगठन के कार्यकारी निदेशक है सुज़ैन लुकास। तो आज हमने देखा कि 18 सितंबर को विश्व स्तर पर 3 दिवस मनाए जाते हैं। पहला, विश्व जल निगरानी दिवस या वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस या इंटरनेशनल इक्वल पे डे। और तीसरा और आखिरी, विश्व बांस दिवस या वर्ल्ड बैम्बू डे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks साइंड whom एज ब्रांड एम्बेसडर? हमारे ऑप्शंस हैं विराट कोहली, केविन पीटरसन, सुरेश रैना, क्रिस गेल। हमारा आंसर है सुरेश रैना। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के बाद रैना को ब्रांड के आगामी क्रिकेट अभियानों देखा जाएगा, जहां वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 9stacks को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करेंगे। सुरेश रैना, जिन्होंने पिछले महीने ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, वो ब्रांड को अपनी खेल लोकप्रियता से जोड़ेंगे और प्रमुख लक्षित दर्शकों के लिए एक हाई ब्रांड रिकॉर्ड बनाने में मदद करेगा। 9stacks की स्थापना सुधीर कामत, प्रतीक कुमार और ऋषभ माथुर ने 2017 में की थी। अगला सवाल, आरबीआई के पूर्व गवर्नर का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? What was the name of the former RBI governor who recently passed away? हमारे ऑप्शंस हैं अमिताभ घोष, विष्णु सेन, सिद्धार्थ सिंह, सुमित पांडे। हमारा आंसर है अमिताभ घोष। भारतीय रिजर्व बैंक में सबसे कम समय तक काम करने वाले गवर्नर अमिताभ घोष का निधन हो गया। उन्होंने 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 के दौरान 21 दिनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 16वें गवर्नर के रूप में कार्य किया था। यह एक ऐसा समय था जब अमिताभ घोष आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे थे और नए 17वें आरबीआई गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा को प्रभार सौंपे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इससे पहले अमिताभ घोष इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष रहे थे। वह आईडीबीआई बैंक के निदेशक भी थे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट के शासी निकाय भी शामिल थे। अगला सवाल, राज्यसभा सांसद का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। What is the name of the राज्यसभा MP who recently passed away? हमारे ऑप्शंस हैं अशोक कामली, उर्वशी त्रिपाठी, अरुण कौर, अशोक गस्ती। हमारा आंसर है अशोक गस्ती। कर्नाटक से राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। उनका जन्म 1965 में हुआ था और वे कर्नाटक के रायचूर जिले के थे। पहली बार उन्होंने जुलाई 2020 को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। उन्हें रायचूर जिले में भाजपा को जीत दिलाने का श्रेय दिया जाता है। अशोक गस्ती पेशे से वकील और भाजपा के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी सेल के पूर्व महासचिव थे और कर्नाटक में पिछड़ा वर्ग विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष भी थे। अगला सवाल, अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना किसने शुरू की? हु लॉन्च्ड अपना घर ड्रीम्स होम लोन स्कीम? हमारे ऑप्शंस हैं LIC HFL, SBI हाउसिंग फाइनेंस, ICICI होम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस।
हमारा आंसर है आईसीआईसीआई होम फाइनेंस। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने दिल्ली के अनधिकृत क्षेत्र के कुशल मजदूरों जैसे इलेक्ट्रीशियंस, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर मालिकों आदि के लिए नई होम लोन योजना अपना घर ड्रीम्स की शुरुआत की है। इस योजना की कुछ खास विशेषताएं। इस योजना में 2 लाख रुपए से 50 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। यह योजना उन सभी दस्तावेजों के बिना अनधिकृत क्षेत्र के लोगों को ऋण सुविधा देगी जिनकी ज़रूरत किसी अन्य फाइनेंसिंग संस्थान से ऋण प्राप्त करने के लिए पड़ती है। ग्राहक लोअर इनकम ग्रुप्स या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज और पात्रता चाहिए, वो कुछ इस प्रकार है। यह एक विशेष योजना है जिसमें 20 लाख की अवधि के लिए ऋण दिया जाएगा। इसके लिए पैन, आधार और बैंक खाते की पिछले 6 महीने की एंट्री जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। 5 लाख रुपए तक के लोन के लिए ग्राहकों के खातों में 1500 रुपये तथा 5 लाख रुपए से ऊपर के लोन के लिए ग्राहकों के खातों में 3000 रुपये का न्यूनतम खाता बैलेंस होना चाहिए। अगला सवाल, आज़ादी नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? A new book titled आज़ादी is authored by whom? हमारे ऑप्शंस है चेतन भगत, डॉक्टर विवेक देबरॉय, कृष्णा सक्सेना, अरुंधति रॉय। हमारा आंसर है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई आज़ादी फ्रीडम फेसेस में फिक्शन शीर्षक नई पुस्तक को पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस नॉन फिक्शन बुक में निबंधों का एक संग्रह है जो बढ़ती अधिनायकवाद की दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ बतलाती है। इसके निबंध संग्रह में भाषा की भूमिकाओं और कोविड-19 के कारण वैश्विक महामारी के बीच वैकल्पिक काल्पनिक भूमिकाएं शामिल है। अगला सवाल, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been honored with Asia Game Changer Award 2020? हमारे ऑप्शंस हैं MS धोनी, विकास खन्ना, संजीव कपूर, सुनील छेत्री। हमारा आंसर है विकास खन्ना। जाने माने शेफ विकास खन्ना को प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उन्हें पूरे भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर अपने भोजन वितरण अभियान फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाने के लिए दिया जाएगा। वो अग्रणी संगठन द्वारा चुने गए 6 सम्मानों में से एकमात्र भारतीय हैं। उन्होंने भारत से हजारों मील दूर न्यूयॉर्क स्थित बैठे अपने मैनहट्टन घर से अपने विशाल भोजन वितरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाया। अमेरिका के एक गैर लाभकारी संगठन एशिया सोसाइटी द्वारा साल 2014 में एशिया के भविष्य के लिए सकारात्मक योगदान देने वाले सच्चे नेताओं की पहचान करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए एशिया गेम चेंजर अवार्ड्स की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल, किस देश ने दुनिया का पहला संप्रभु बॉन्ड जारी किया है? Which country issued world's first sovereign bond? हमारे ऑप्शंस हैं मेक्सिको, लेबनान, मलेशिया, डेनमार्क। हमारा आंसर है मेक्सिको। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय बॉन्ड या सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला मेक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है। इसने इस बॉन्ड्स के जरिए 750 मिलियन यूरो यानी कि लगभग $890 मिलियन जुटाए हैं। एसडीजी बॉन्ड सितंबर 2027 में मैच्योर होगा और 1.603% की मैच्योरिटी दर और 1.350% की कूपन दर के से बढ़ाएगा। यह नया बॉन्ड मेक्सिको के नए एसडीजी सॉवरेन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया है, जिसे फरवरी में फ्रेंच इन्वेस्टमेंट बैंक नेटिसिक्स के साथ साझेदारी में जारी किया गया था। यह बॉन्ड मैक्सिकन सरकार के लिए 3 तरीकों से मददगार साबित होगा,
जैसे बजट पारदर्शिता को मजबूत करने, सतत विकास कार्यक्रमों के लिए खर्च में बढ़ोतरी करने और विकास वित्त के उद्देश्य से स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों के विकास में योगदान देने। मेक्सिको कैपिटल है मेक्सिको सिटी, यहाँ की मुद्रा है मेक्सिकन पेसो और यहाँ के राष्ट्रपति है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। अब झारखंड करंट अफेयर्स। बिजनेस वर्ल्ड इंडिया डब्ल्यू लीगल वर्ल्ड अंडर 40 द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ 40 अधिवक्ताओं में झारखंड से किन का चयन हुआ है? हमारे ऑप्शंस है अनुपम आलोक, माही सिंह, बिंदु देवी, विपुल पाठक। हमारा आंसर है अनुपम आलोक। बिजनेस वर्ल्ड इंडिया डब्ल्यू लीगल वर्ल्ड अंडर 40 द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ 40 अधिवक्ताओं में झारखंड से अनुपम आलोक चयन हुए हैं। अनुपम ने ऑनलाइन समारोह में यह सम्मान ग्रहण किया है। ये रांची के वरिष्ठ रंगकर्मी और शिक्षाविद डॉक्टर अनिल ठाकुर सुमन के पुत्र हैं। अनुपम वर्तमान में दिल्ली स्थित रशिया के जबर्ग बैंक के सीनियर लीगल काउंसलर हैं। अगला सवाल, हाल ही में किस रेडियो स्टेशन ने थीम सॉन्ग का लोकार्पण किया है? हमारे ऑप्शंस हैं रेडियो 101.08 FM, रेडियो मिर्ची, बिग FM, रेडियो खांची। हमारा आंसर है रेडियो खांची। हिंदी दिवस पर रांची विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो खांची 90.4 FM की थीम सॉन्ग का लोकार्पण किया गया है। गीत के बोल है अपनी रांची हरी भरी रांची, अपना रेडियो रेडियो खांची। इस गीत की गायिका चुमकी रॉय एवं रेडियो खांची के निदेशक डॉक्टर आनंद कुमार ठाकुर हैं। अगला सवाल, हाल ही में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ने कौन सी स्थापना दिवस मनाई? हमारे ऑप्शंस है 25वीं, 50वीं, 60वीं, 75वीं। हमारा आंसर है 60वीं। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ने हाल ही में 60वीं स्थापना दिवस मनाई है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर की स्थापना 15 सितंबर 1960 को हुई थी। आज का आखिरी सवाल, मिशन गगनयान के लिए झारखंड से किसने नैनो चिप तैयार किया है? हमारे ऑप्शंस है विजय खांडू, शशिकांत कुमार, मनमीत गुप्ता, विशाल अग्रवाल। हमारा आंसर है शशिकांत कुमार। चंद्रयान 2 के नैनो टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट का काम करने के बाद रांची के शशिकांत अब मिशन गगनयान के तहत मानव को पहली बार अंतरिक्ष में भेजने के महत्वपूर्ण मिशन में जुट गए हैं। भारत के सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के एकमात्र सेंटर में शशिकांत उस नैनो प्रोजेक्ट से जुड़े हैं जो ऑर्बिटल सेंसर्स के स्टैंडर्ड डिज़ाइन, फैब्रिकेशन और टेस्टिंग तक के कार्य से जुड़े हुए हैं। अभियान के लिए करोड़ों नैनो चिप में से किसी एक को चुना जाना रहता है, जिसका रिजल्ट हर तरह के टेम्परेचर टेस्ट में सर्वोत्तम निकले, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे स्पेस प्रोग्राम को फेल कर सकता है। शशिकांत ने सेंट थॉमस स्कूल रांची में 10वीं और JVM शैली से 12वीं पास की और इसके बाद उनका चयन इसरो त्रिवेंद्रम में हुआ। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।